गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी इस एस्ट्रो डिवाइन की सीरीज़ में आज हम आपके साथ एक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू लिव अ लाइफ हैप्पीली। एक खुशहाल जीवन और संतुष्ट जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी बातें हैं, जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना जरूरी है, पौष्टिक भोजन होना जरूरी है, नियमित व्यायाम का होना जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर्याप्त नींद का होना जरूरी है। दूसरा, सकारात्मक सोच और भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सकारात्मक सोच को हमें बढ़ाना है। इसके अलावा दूसरों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए और आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति का भी हमारे मन में भाव होना चाहिए। लास्ट में अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए और जीवन को एक अर्थ देना चाहिए, एक पर्पस देना चाहिए। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पौष्टिक भोजन क्या होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कि तामसिक भोजन ना हो, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, इस तरह को हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जो फास्ट फूड होते हैं, जो जंक फूड होते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। दूसरा, हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। 30 मिनट की हम जैसे वॉक कर लें या थोड़ी दौड़ लगा लें या कोई भी शारीरिक गतिविधि कर लें, जो भी हमें पसंद हो। तीसरा, हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। 7-8 घंटे की एक नींद पर्याप्त मानी जाती है कि नॉर्मल आदमी के लिए, तो 7-8 घंटे की नींद लेने की पूरी कोशिश करें। कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, थैंक्स का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हम लोगों के लिए आभारी रहें, अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहें। कुछ समय निकाल कर हमें उन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे जीवन में अच्छी हो रही हैं, ताकि हम आभार प्रकट कर सकें। दूसरों के साथ हमारा व्यवहार जो होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। उनकी हम मदद करने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम अपना ही फ़ायदा सोचें, अपने बारे में ही सोचें। तो ऐसा भाव इंसान में नहीं होना चाहिए, वो इंसान को नेगेटिव और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। हमें हमेशा दूसरों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, अब यथासंभव जितना भी आपसे हो सके, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। और तीसरी बात है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। आज की डेट में स्ट्रेस के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हम इसमें योग का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आज की डेट में तो रिलैक्स करने वाली बहुत सी टेक्निक्स भी आ गई, उनकी हम मदद लें। दूसरा, हमें संबंध लोगों से कैसे बनानी चाहिए। हमें पारिवारिक और सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए हमारे पास। जितने हमारे परिवार हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताएं, अच्छे संबंध बनाएं, उनके साथ अच्छी बातें करें। बेकार की इधर उधर की बातें मत करें जिससे कि संबंध टूटते हों। दूसरों की यथासंभव हमें मदद करनी चाहिए। मदद करोगे तो हम दूसरों की हमें मदद करेंगे तो हमें हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। दूसरे, हमें इंटरनल जो हमारी सोल है, हमारी सोल को एक खुशी मिलेगी, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड होती है दोस्तों। तीसरा, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य हमारे पास होना चाहिए कि हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। और कोशिश ये करो कि जो भी आपका लक्ष्य हो, कहीं ना कहीं वो अध्यात्म से कनेक्टेड हो, ताकि उसको प्राप्त करने में आपको आसानी रहे और उसको प्राप्त करके आपको एक इटरनल सुख मिले, हमेशा के लिए संतुष्टि मिले। अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें, कभी हार ना मानें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। ये कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं दोस्तों, जिसको जीवन में आप शामिल करके खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग अपने आप को जो है इंजर्ड कर दे रहे हैं, अपने आप को फांसी लगा ले रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें कर ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें लैक ऑफ नॉलेज है, हमें डिवाइन नॉलेज की कमी होने के कारण ये सब चीज़ें हैं। तो डिवाइन नॉलेज के लिए हमें अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देखनी चाहिए। आज की डेट में तो यूट्यूब इतना बड़ा ज्ञान का सागर है, जिसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। हमारे ऋषि, हमारे जितने भी महर्षि हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई है। तो आप उनको पढ़िए, उनको फॉलो कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, वेदांत को पढ़िए, आप वेद को पढ़िए, आप उपनिषद है हमारे पास। तो हमारे पास ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें कि हमें लिपि बताई गई कि हमें जीवन किस तरह जीना है। तो एक अच्छा जीवन जियो दोस्तों। ब्लाइंडली किसी चीज़ के पीछे हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे गुरुओं ने
जितने भी हमारे स्कॉलर रहे उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें किताबों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी हैं। तो आप उनको पढ़िए, उनका मनन करिए, परिवार में लोगों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को बताइए। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक अच्छे ज्ञान का जो है प्रचार करिए, ताकि आप भी खुश रहें, सुखी रहें और दूसरा भी सुखी रह सके। तो दोस्तों, आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे कि मैं कोई वीडियो बना सकूं आगे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। ये भी मुझे किसी व्यूअर ने एक माध्यम के थ्रू बताया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अच्छे कमेंट मुझे देंगे तो उससे मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा। और हाँ, मुझे साथ में ये भी आप मुझे एडवाइस करिए कि मैं आपके इस चैनल को अच्छे से अच्छे कैसे बना सकूँ। तो मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।